25 साल वाले की कब्र तुम्हें कब्रिस्तान में ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अगर मेरी बहन तू सिर्फ अभी 20 साल की है और अगर तू बेपर्दा है तो जा 20 साल की औरतें तुझे कब्रिस्तान में मिल जाएंगी, जिनकी अब मिट्टी भी वहां खत्म है, सिर्फ निशान बाकी रह गया यहां दफन। मौत किसी को तौबा करने का मौका, बोलो तौबा करने का मौका नहीं देती। इसका मतलब साफ है, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम की ये बात लिख लो, चाहे मेरी पूरी तकरीब भूल जाना, ये लिख लो। आप फरमाते मौत तुझे हाल बदलने का मौका, मौत तुझे हाल बदलने का मौका नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। वाह वाह वाह, नहीं समझे? जिस हाल में मेरी बहनें जी रही हैं उसी में मरेंगी। अब अगर वो बेनमाजी हैं और बेनमाजी मर गई, मर्द या औरत, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बेनमाजी की जब मौत आएगी तो इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। और बेनमाजी जलील होके मरेगा, कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। आज तक मौत ने नहीं कहा तौबा कर ले, तेरी मौत आने वाली। तो जिस हाल में जी रहे हो, कान खोल के सुनो, जिस हाल में जी रहे हो और मैं जिस हाल में जी रहा हूं उसी हाल में मैं उसी हाल में मरूंगा। जो कुछ भी मैं दिन भर में करता हूं, अगर उससे मुतमईन हूं तो करता रहूं, अगर बदनिगाही करता हूं तो करता रहूं, अगर किसी लड़की को बुरी नजर से देखता हूं तो करता रहूं। इसी हाल में मरना चाहता हूं तो फिर जीता रहूं, और अगर इसमें नहीं मरना चाहता है तो हाल बदल, हाल मौत बदलने नहीं देगी, तुझे खुद ही बदलना है। आज ही बदल, अभी बदल। इधर देख, एक लड़का 22 साल का फिल्म देख रहा है, एक बेहतरीन बॉडी है उसकी, जिम करके आया है, फिल्म देख रहा है, बाइक में, फिर बाद में फिल्म बाहर थिएटर से बाहर निकला दिल्ली में, और फिर उसने अपनी बाइक तैयार स्टार्ट की और कानों में लीड लगाई, मुंह में गुटखा डाला और फिर वो चल दिया। उसने सोचा नहीं था कि मैं अपने घर जाऊंगा, उसने ये सोचा था कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा होगा मैं अपने घर जाऊंगा, फिर मोबाइल चला के 1-2 घंटा सो जाऊंगा, ये पागलपने का दौड़ा, गंदी तस्वीरें देख देख के सो जाऊंगा। उसने नहीं सोचा था कि ये आखिरी बात बुलेट पे बैठा हूं। 22 साल के लड़के को जब साइलेंट अटैक आया, इतना भी मौत ने उसको मोहलत न दी कि वो अपने कानों से, अच्छा आप मेरी बात को अगर मजाक समझते हो तो ये आपकी मर्जी है, मैं इसको मजाक नहीं समझता, मेरा अल्लाह जानता है। मैं जो बयान करता हूं इसको बड़ा डीप में लेता हूं और बहुत ज्यादा संजीदा हो जाता हूं, फिर उसको अपनी जिंदगी पे उतारने के बाद फिर मैं इसको अपनी जबान पे लेके आता हूं। आप गौर करें, तवज्जो करें, मौत ने इतनी मोहलत न दी कि वो बाइक रोक लेता, वहीं मर गया, गिर गई बाइक, उससे संभली नहीं, और फिर उसे लेके गए फिर अस्पताल। वो समझता था मैं घर जाऊंगा, मगर ये 22 साल का नौजवान घर ना जा सका, पोस्टमार्टम हाउस में गया, इसका लंबा लाइन लगी, उसके बाद लाइन लगने के बाद इसको फिर चीरा उड़ा गया। पहले चीरते थे छेनी हथौड़ी से, अब उनके पास ग्लेंडर है, ये जगह पूरी उतारी, ये पूरा कर्र से फाड़ दिया। अब मर्द हो या औरत जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है, पूरे कपड़े उतार के उसको रख दिया जाता है, फिर उसको चीरा जाता है, फिर उसकी खाल को ऐसे जो है वो उसको सिया जाता है मोटे मोटे सुए से और प्लास्टिक की जो है वो सुतली से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो वो कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो ये बताओ, जब वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तो फिर वो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। अब जरा गौर तो करो, जब मुर्दा को लेके चलते हैं वो कहता है ओ मेरी मैयत को लेके चलने वालों जरा आसानी से पांव रखो, ज्यादा धमक नहीं होनी चाहिए पांव में तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे पांव के हिलने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अपनी माँ मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी माँ मरियम, मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है, कोई आम खातून नहीं है, मगर फिर भी हजरत ईसा ने कहा मेरी माँ तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं, तुझे उठाऊं कब्र से। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा, मुझे मौत के वक्त जो तकलीफ हुई है उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मैं दूसरी मर्तबा जिंदा नहीं होना
होना चाहती, सारी नसें तोड़ देता है। इजराइल जब आता है सारी रगें तोड़ देता है। ये जो बदन तकरीर कर रहा है, ये जिस्म, इसके ऊपर भी यही सब गुजरना है, मगर चूंकि बिल्कुल बेहिसी है, बिल्कुल क्या पता कौन मेरा गस्साल होगा, क्या उसका नाम होगा, कौन मुझे गुस्ल देगा, कौन मेरी आंखों में पानी डालेगा और कौन मेरी आंखों को साफ करेगा। आपने कितने लोगों को गुस्ल देते, कितनी और निशानियां देखोगे मेरे दोस्तों। उसका जनाजा घर गया, काली पन्नी में लपेट के, माँ रोई, बहनें रोई, मगर रिश्तेदारों ने कहा हमारी दुकानें बंद हैं, हम जल्दी से दुकानें खोलना चाहते हैं, जल्दी लेके चलो। 22 साल के जवान को रोका न गया, उठा के लेके चल दिए। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर उसको दफन करके मिट्टी डाल के सारे लौटे हैं, कोई 10 मिनट भी नहीं रुका। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो जब आवाज सुनता है पांव की तो कहता है मुर्दा, ओ मुझे छोड़ के जाने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ओए थोड़ी देर तो रुक जाओ मेरे दोस्तों, तुमने मेरे साथ कितनी रातें गुजारी, एक रात की, कुछ टाइम की, कुछ घंटे गुजारो, मगर न कोई बच्चा रुकता। ये जो तकरीर कर रहा है, अगर ठीक से मरा, ठीक ठाक जिस्म की हालत रही तो दफन हो जाएगा, और ऊपर से फिर मिट्टी डाल के हुजूर फरमाते हैं वो ऐसी आवाजें निकालता है, अगर उसकी आवाजें मुर्दे की जिंदा लोग सुन लें तो वो अपनी जिंदगियों पे रोना शुरू कर दें। मेरे दोस्त, एक सवाल बस करने आया हूँ, हाथ जोड़ के इस फितन के दौर में सवाल कर रहा हूँ, मगर फिर भी कर रहा हूँ। एक सवाल यह है कि जब वो नौजवान कब्र में गया होगा और हुजूर जब तशरीफ लाए होंगे तो उसने कौन सी हिम्मत की होगी जो उन गंदी आंखों से हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो थोड़ी देर पहले फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अल्लाह। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है, कल है दीदार का दिन। ये बताओ, हुजूर को देख सकती हैं ये आंखें जिन्होंने फेसबुक पे गंदगी देखी, जिन्होंने यूट्यूब पे गंदगी देखी? तुम्हारी ये अपनी आंखें हैं? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है। हुजूर क्यों बनाई गई आंखें? मालूम क्या फरमाते हैं? आंखें बनाई हैं इस वजह से कि आंखों से अल्लाह का दीदार हो सके। अब बताओ, कयामत के दिन मेरी तेरी आंखें, तू इसका मालिक नहीं, जब तेरे खिलाफ ये आंखें ही बोलेंगी मेरे दोस्त, और ये कहेंगी मालिक तूने बनाया तो इस वजह से था मेरे परवरदिगार कि ये मुझ तुझे देखें मगर इसने मुझे गंदा कर दिया, कहीं का न छोड़ा, है नफ्स बर्बाद कर दिया तूने, कितनों की आंखें कहीं की न छोड़ी। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी, अपना प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। किसी ने पूछा कोई नजायज तो न था, क्यों नहीं देखा? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था तो शर्माती थी। अल्लाह अकबर। कल छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, जब मुसलमान लड़कियां थिएटरों में नजर आने लगे, जब मुसलमान लड़कियों के वीडियो वायरल होने लगे और वो बुर्का ओढ़ के गैर मुस्लिमों की बाइकों पे बैठने लगे, तो तुमको सोचना का हक नहीं है? आप कभी सोचते वो मुसलमान हो सकती है जो किसी गैर मुस्लिम की बाइक पे बैठ जाए? जल्दी बताओ, क्या उसका ईमान सलामत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ, सबसे पूछना चाहता हूं, बताओ क्या उसके घर की तरबियत ने उसे बर्बाद न कर दिया? क्या वो बर्बाद न हो गई? मुझे आप सबसे पूछना चाहता हूं, 11 लाख लड़कियां गई हैं, मान लिया गई हैं, क्या मैं सही में उन्हें मुसलमान मानूं? चूंकि मुझे लगता नहीं कि वो मुसलमान थी। वो जो किसी पार्क में गैर मुस्लिम के साथ घूमी, मुझे लगता नहीं उसके अंदर मुसलमान का खून था, मुझे लगता नहीं कि उसने अंदर ईमान था, क्योंकि ईमान वाली जान दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। ये हमने पहले भी देखा था, ये हमने आज भी देखा है। और सुनो, मैं सैयद हूं मगर ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के ऊपर और रखने के बाद मुझे दफन करने से पहले मेरे सीने पे एक जूता रख देना, उन फलस्तीनी लड़कियों में से एक का जिन्होंने ये बयान दिया हम रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने पूछा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? का इस वजह से कि जब बम गिरते हैं घर में से, मलबे में से सुबह को लाशें निकलती हैं, रात को बम गिरते हैं, ये सोच के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में रहनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे बच्चे भूख से मर गए, 20,000
से ज्यादा बच्चे भूख से मर गए, 20,000 से ज्यादा, जिनकी 10 साल की उम्र थी, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल से ज्यादा 20,000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के भूख से मर गए, जबकि उनके जवानों को। मगर मैं एक बात कैसे कुर्बान जाऊं फिलिस्तीनी लड़कियों तुम्हारे ऊपर, कैसे कुर्बान जाऊं। एक भी मैंने ऐसा कोई मिसाल नहीं सुनी कि किसी फिलिस्तीनी लड़की ने किसी यहूदी का हाथ थाम के कहा हो कि मुझे बचा ले, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बचा ले, मैं तेरे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जान दे सकते हैं मगर या रसूल अल्लाह तेरा लाया हुआ ईमान नहीं दे सकते मेरे आका। कहाँ गई ये बच्चियां, ये इन्हें आप मुसलमान कह रहे हो, जिनके घरों में फिल्मी ड्रामे चल रहे हैं, जिनकी तरबियतें गानों में हुई हैं, जिनकी माएं नाचती हैं, जिनके बाप नाचते हैं, जिनके घरों में पर्दे नहीं, जिनके घरों में कुरान कभी नहीं पढ़ा जाता, इन्हें तुम मुसलमान कह रहे हो। ये नजर आ रहे हैं बाजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हम तो मुसलमानों की शक्ल में, तुम कहते हो नबी की गुस्ताखी होती है शान में, हाँ होती है, मगर इसकी वजह कोई और नहीं है। इसकी वजह ये आज के मुसलमान हैं जिन्होंने अपने किरदार इतने गंदे कर रखे हैं। इनकी वजह से ये पाक की गुस्ताखी लोग करते हैं, बुशिकन उठ गए, बाकी जो रहे पुतकर हैं, उम्मती बाई से रुसवाई ये पैगंबर हैं। जब हम अच्छे थे तो लोग नबी की गुस्ताखी नहीं करते थे। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही को देखते थे तो कहते थे जब महबूब इलाही इतना हसीन है, महबूब इलाही इतना नेक है, तो अल्लाह का महबूब कितना नेक होगा। लोग उनकी जिंदगियों को देखते बेशक, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, बात खत्म कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोग? लग रहा है दिल। आखिरी बातें कर रहा हूं, आप भी बैठ जाओ भाई, इधर कुर्सियां हैं, इधर आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं, आ जाओ जल्दी, 2 मिनट की बात और सुन। कैसे मरना चाहते हो? बोलो आज से अपनी आंखों की हिफाजत करोगे नौजवानों, दिल से बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इरादा करो, इरादा करो, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ये क्या जिंदगी है? अच्छा सुनो, ये कोई मौत है कि माँ बाप नाराज है, बंदा मर गया फिर जहन्नम में जाएगा? अब ये सुन लो जो बाबा मैंने बात की थी शुरू में। इधर देखो, एक सिहाबी है, जब सिहाबी की शान का हाल ये, कोई कुतुब अब्दाल उसके बराबरी। किसी सिहाबी की तौहीन करना, उसके खिलाफ बातें करना, ये गुमराही है, ठीक है? सिहाबी की इज्जत इतनी है कि वो हुजूर को जिसने देखा है, सुभान अल्लाह है। और जितने भी सिहाबा हैं, चाहे वो क़ब्ल फ़तेह मक्का ईमान लाए या फ़तेह मक्का के बाद लाए, वो सारे जो हैं वो उनसे अल्लाह ने भलाई का वादा किया है। एक सिहाबी है, उसकी रूह निकल रही है मगर कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये सुनने वाली बात है। नाम है सैयदना अलकमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर देखो, कान खोल के जरा सुनना। हुजूर आए सरकार जो चाहे कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर। मगर हुजूर, अल्लाह की मशीयत यह है कि हुजूर ने चाहा तब भी उसने कलमा। अब ये बात जाहिर ये करती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हुजूर का गैब सुना रहा हूं, ये सरकार का गैब है। सरकार ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ, और मां से पूछा क्या तुम इससे नाराज हो? सुन रहे हो? क्या तुम इससे नाराज हो? जी हुजूर नाराज हो। हुजूर ने समझ लिया मां नाराज है, इस वजह से कलमा पढ़ पा नहीं। जल्दी बोलो यार, कलमा पढ़ नहीं पा रहा है ये, क्यों? चूंकि मां नाराज है। जल्दी बोलो, मां। ठीक, अच्छा बात खत्म हो गई। अब बात हुजूर ने कह देना चाहिए था माफ कर दो, नहीं नहीं नहीं, हुजूर ने फिर ये जो बात बताने के लिए वाकया बयान किया है। हुजूर ने पूछा क्यों नाराज? अल्लाह 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 अल्लाह। मतलब इसका मतलब मफहूम इसका यह है कि तुम्हें इसने गाली दी है? नहीं। धक्का दिया है? नहीं। आंखें दिखाई हैं? नहीं जी। फिर क्या बात है? हुजूर ने पूछा क्यों नाराज हो? अब जरा
कोई बीबी का गुलाम बैठा हो, अपनी बीबी पर अपनी माँ पर अपनी बीबी को फौकियत देने वाला, तो जरा कान खोले, रुई अगर है तो निकाले और अपनी आखिरत की फिक्र करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्यों नाराज है? अच्छा मां नाराज है तो सिर्फ मां नाराज नहीं, अल्लाह नाराज है। क्योंकि कलमा ये पढ़ नहीं पढ़ पा रहे ना, क्योंकि अल्लाह हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज है। अब सुनो, ये बात बताने के लिए इतनी पूरी हदीस बयान की। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्यों नाराज है? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता था। अल्लाह अल्लाह, समझे? कुछ समझे कि नहीं? इधर देखो, इधर देखो, आला हजरत को मानते हो? मानते हो? लो आला हजरत की एक नई चीज सुनो जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बयान नहीं किया। हो सकता है किसी और ने बयान की हो, मगर मैंने बयान नहीं किया। आला हजरत फरमाते हैं, जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। आला हजरत फरमाते हैं, सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु कि हम तीनों भाई, यानी तीनों भाई से मुराद मोहम्मद रजा साहब, अल्लामा हसन रजा और मैं, कहते जितना भी कमाई करते थे सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में दे देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर क्या करते थे? फिर अपने खर्चे के पैसे अपनी अम्मी से लेते थे ताकि उसकी इज्जत और तकरीम बनी रहे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की तो नारे लगाएगा, मसलक आला हजरत, मसलक आला सुन फिर अमल कर। अब सुनो, आला हजरत अपने भाई को छोड़ने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं हज करने, और ये दूसरा हज है। आला हजरत एक हज कर चुके हैं सुभान अल्लाह माँ के साथ, वो पानी वाला वाकया सुना होगा। अब दूसरा हज मुझसे सुन लो। जी जी जी, शबाज भाई, आला हजरत का दूसरा हज सुनो। आला हजरत फरमाते हैं जब माँ के साथ गए तो क्या कहा था? आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जाने। अब ये दूसरी बार आला हजरत हज को नहीं जा रहे हैं, उनके भाई जा रहे हैं, उनका नाम है मोहम्मद रजा साहब, ठीक है? ये आला हजरत के छोटे भाई हैं सबसे, ये हज करने जा रहे हैं। आला हजरत बरेली से उनको छोड़ने गए हैं आज से तकरीबन 150-140 साल पहले झांसी। कहां पर? झांसी। 125 साल पहले, मान लो कितना। कहां छोड़ने गए? तो झांसी से बैलगाड़ी का सफर या घोड़े गाड़ी का सफर तकरीबन 500 किलोमीटर, कुछ नहीं तो 10 दिन लगेंगे, ठीक है? एक दिन में 50 किलोमीटर चल सकता है आदमी, तो अब कितने लगेंगे? और 10 दिन से 10 दिन बंबई का रास्ता तकरीबन उस जमाने में 1 महीने से एक ही ट्रेन चलती थी झांसी से बंबईया एक्सप्रेस। बंबई जाओ और पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, पैसा हो टिकट लो, चले जाओ हज पर। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए गए, हज करने नहीं जा रहे हैं। जब झांसी पहुंचे, ट्रेन के चलने का टाइम हुआ, आला हजरत अपनी नात, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं, एक नात के शेर पढ़ने लगे और फरमाते हैं, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी ज़मी अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा और बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और गोशे शाह कहते हैं, फरियाद रसी को हम हैं, बादाए चश्म है बख्शवाएंगे गिरिया होकर। जब ये शेर पढ़ा तो फूट फूट के रोने लगे। वो शेर ये था, वाए महरूम ये किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे जव्वारे मदीना होकर। कहते हैं अहमद रजा, फिर ये बरस वही रह गया कि तू मदीने वालों को छोड़ने वाला बन गया। आला हजरत फाजिल बरेलवी रोए और फिर ये शेर कहा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे, अरे खुदा न करे। अपने भाई से कहने लगे, मैं भी जाऊंगा मदीना शरीफ, मैं भी जाऊंगा मदीना।
तो भाई बोले चलो भाई बैठो। कहा नहीं 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 ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर? अब ये बात बड़े कान खोल के सुनने की है। वो आला हजरत के दीवानों सुनो, मेरे इमाम की अगर कोई सीरत पढ़े तो अपने असर में उनमें कोई ऐसा उनके जमाने का आदमी नहीं था जो सीरत में भी उनका मुकाबला कर सकता था। मेरे इमाम ने फरमाया ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं अपनी मां से इजाजत लेने बरेली जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब 500 किलोमीटर का सफर तय किया, वापस आए माँ के पास। माँ ने कहा छोड़ आए बेटे? अम्मा नहीं नहीं मैं भी हज को जाऊंगा। तो बेटे उधर से ही चले जाते। कहा आपसे इजाजत लेने आया हूँ। माँ ने कहा खत लिख देता बेटा। कहा नहीं नहीं हुजूर की बारगाह में जा रहा था, आपकी बगैर इजाजत के थोड़ी जाऊंगा। माँ ने पेशानी चूम के कहा मेरे बेटे, मेरे अहमद रजा, तेरे कितना बड़ा तू इंसान है कि माँ से इजाजत लेने के लिए इतना लंबा सफर तय करके आया है। मैं कोई हज की बात है। आला हजरत फरमाते हैं माँ ने आला हजरत को दुआएं देना शुरू कर दी। फिर वो माँ भी तो आला हजरत की थी ना, जरा जोर से तो बोलो अल्लाह अकबर। दुआएं दी और फिर आला हजरत फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज